हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ये मेरा तीसरा पार्ट है कुछ नई ट्रिक के साथ। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस रखी हूँ कुछ नए ट्रिक के साथ, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। The sum of 5 consecutive number is 20. What is the sum of first 3 consecutive number? सबसे पहले आपके मन में मैं जानती हूँ ये जरूर डाउट आया होगा कि कंजिक्यूटिव नंबर होता क्या है। तो कंजिक्यूटिव नंबर का है मतलब नंबर दैट फॉलो ईच अदर कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर कॉल्ड कंजिक्यूटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब जो छोटे से के क्रम में लगातार एक दूसरे के पीछे आती है, मतलब छोटे से लेके बड़े संख्या तक चलती है पर एक लगातार ही क्रम में चलती है। ठीक है, जैसे 1 जो है 1 से स्टार्ट हुआ, छोटा है 2 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आपका चलता चले जाएगा। यही इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। तो चलिए ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, हमें 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। लेट कंसेक्यूटिव नंबर को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ C.N करके। ठीक है, लेट कंसेक्यूटिव नंबर, हम अपने से कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर मान लेते हैं। तो मैं मानती हूँ लेट कंसेक्यूटिव नंबर बी x plus 1, x plus 2, x plus 3 एंड x plus 4। ये हमारा क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। अब हमें इन क्या करेंगे, इन सभी का सम क्या है 20, है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे होगा ये। x प्लस ब्रैकेट x plus 1 प्लस x plus 2 प्लस x plus 3 प्लस x plus 4 इक्वल्स टू क्या 20, है ना, 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबको प्लस कर देंगे, है ना। देखिए प्लस कैसे करेंगे, x ये सभी x को क्या करेंगे, एक साथ प्लस कर देंगे। तो ये सभी x का सम कितना होगा 5x प्लस, अब हम इसको सम करेंगे 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 20, है ना। तो तो 5x इज इक्वल टू, इधर प्लस 10 में है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2। हमारा x का वैल्यू क्या निकला 2, है ना। तो चलिए, तो हम जब हमारा x का वैल्यू 2 निकल गया तो हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को ये सब में पुट कर देंगे, है ना। जो हम लोगों ने लेट लिया था वो सब हम 2 के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो 2 को वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 2, इसमें हम पुट करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3, इसमें करेंगे तो 2 + 2 4, इसमें करेंगे तो 2 + 3 5 एंड इसमें 2 + 4 कितना होगा 6। ये हमारा क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर 2 3 4 5 6, है ना। हमारे यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। पर आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। हमसे क्या पूछा गया है कि हमें पहले के 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो पहले का 3 क्या होगा 2 3 एंड 4, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 9। ये है हमारा आंसर, समझ गए, ये है हमारा आंसर। ठीक है, मैं एक बार आपको ये फिर से समझा देती हूँ ताकि आपकी जो भी छोटी मोटी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर। हम लोग ने अपने आप मतलब लेट ले लिया कंसेक्यूटिव नंबर को, x plus 1 x plus 2 x plus 3 एंड x plus 4।
अब हमें क्या करना था, सबका सम करना था। हमने सभी का सम किया और इसमें दिया हुआ था कि सभी का सम क्या होगा, 20 होगा। तो मैंने यहाँ पे सभी को सम लेके यहाँ पे 20 दे दिया इक्वल्स टू के बाद। तो इन सभी को जब मैंने सम किया तो हमारा क्या आया, 5x + 10 इक्वल्स टू 20। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 5x = 10 और x = 2। ठीक है, अब x = 2 है तो हम जो भी मेरा वैल्यू होगा x का, मैं इसमें क्या करूँगी, पुट कर दूँगी, है ना। इस सब में पुट कर दूँगी। जब पुट कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमसे पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो हम इस सभी इन तीनों का हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wire in the form of square enclose an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if the same wire is bent in the form of rectangle of length 16 centimeter? एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको आपको समझाती हूँ कैसे होगा, है ना। एक मिनट। इसमें क्या पूछा गया है कि एक वायर है, उसी वायर को क्या किया गया है, जो वायर की जो एरिया है 144 सेंटीमीटर, वही वायर से वो क्या किए हैं, एक तार से एक वर्ग बना दिए, मीन्स स्क्वायर बना दिए। उसी तार को मोड़कर उन्होंने स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या किया, फिर उसी तार को फिर उसने किस में चेंज कर दिया, रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। पहले एक तार लिया, फिर उसके बाद स्क्वायर बनाया, ये देख रहे हैं स्क्वायर, फिर उसके बाद उसने स्क्वायर से उसे रेक्टेंगल में बना दिया। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो सेम वायर, जो हमारा जो एरिया था स्क्वायर का, अब वही वायर को अगर रेक्टेंगल का करें तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, है ना। रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, हमें रेक्टेंगल का एरिया बताना है ना। तो देखिए ये हमारा वायर है, वायर का हमारा क्या दिया हुआ है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी वायर को हमको किस में चेंज कर दिया, स्क्वायर में। तो स्क्वायर की एरिया क्या हो गई, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या किया, फिर उसी को किस में चेंज कर दिया, रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। तो रेक्टेंगल की हमें क्या करनी है, एरिया निकालनी है। ठीक है, रेक्टेंगल की एरिया। चलिए, पर एक चीज क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है ना। रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, ब्रेथ निकालना है। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। हमारे पास स्क्वायर का एरिया तो है, पर उसका क्या साइड है हमारे पास, नहीं है। तो साइड कैसे निकलता है, देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू √A। ए क्या है हमारा, एरिया। ठीक है, ए क्या है हमारा, एरिया, √144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 का अंडर क्या होता है, 12 सेंटीमीटर। आप लोगों को तो रूट निकालना आता होगा। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर क्या होता है, 12 सेंटीमीटर। मतलब हमें स्क्वायर की साइड पता चल गई, ये भी 12 सेंटीमीटर। एक पता चल गई तो हमें चारों की पता चल गई, है ना। ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12, है ना। अब क्या करेंगे, हम पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर की। ठीक है, क्यों, क्योंकि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 12 कितना आया हमारा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 48 सेंटीमीटर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जब स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया तो हम आराम से अब रेक्टेंगल्स का जो क्वेश्चन है उसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा।
ये हमने क्या किया, इसका एरिया तो हमें पता था पहले से ही स्क्वायर का, इसका क्या था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसे हम इसका हमें साइड ही पता चल गया 12 है ना। इसका पेरीमीटर हमने कितना निकाला था बताइए, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या बताया था पहले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओनली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरिया नहीं इसका ही पता है, हमको अभी इसका एरिया निकालना है। लेंथ पता है कितना 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं पता है ना। तो ब्रेथ हम निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी होती है 2l + b, है ना। पेरीमीटर हमारा कितना था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा 48 इक्वल्स टू 2 16 + b। ये हमारा ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 48/2 कितना हो जाएगा 16 नहीं, 48/2 24 इक्वल्स टू 16 + b। ओके, b इक्वल्स टू 24 - 16 कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। देखिए यहाँ से हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ पता चल गई, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो क्या हम अब रेक्टेंगल की एरिया नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L इंटू बी, L इंटू बी इक्वल्स टू 16 इंटू 8 कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझे, ये है हमारा आंसर, है ना। समझिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस मुझे सॉल्व करने में आपको बताने में बस थोड़ा सा टाइम लग गया। देखिए यहाँ पे एक ही वायर से स्क्वायर भी फॉर्म किया और उसी वायर से रेक्टेंगल को भी फॉर्म किया। हमें स्क्वायर की एरिया गिवन थी और रेक्टेंगल का सिर्फ लेंथ गिवन था, ठीक है। पर हम कैसे फाइंड करेंगे आगे, तो हम क्या करेंगे, जब आपको पता है वही वायर, जब वही वायर को इनक्लोज करके, ठीक है, स्क्वायर बनाया गया और स्क्वायर को इनक्लोज करके रेक्टेंगल बनाया गया, तो जो स्क्वायर की पेरीमीटर होगी वही रेक्टेंगल की भी पेरीमीटर होगी। कुछ चेंजेस होगा इसमें, नहीं होगा। तो हमें स्क्वायर की भी पेरीमीटर नहीं पता थी, तो हम स्क्वायर की पेरीमीटर कर निकालने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर की साइड जानी, साइड के बाद उसको मैंने सबसे पहले, फिर उसके बाद पेरीमीटर फाइंड किया। पेरीमीटर फाइंड करने के बाद, देख रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे उससे क्या किया, रेक्टेंगल की तरफ गए। जब रेक्टेंगल की तरफ गए तो वहाँ से हम लोग ने क्या किया, फिर रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाली। रेक्टेंगल की पेरीमीटर तो निकली हुई थी, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर की वजह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है उसको हमने पुट किया, इससे हमारा ब्रेथ निकला, है ना। ये देखिए हमारे यहाँ ब्रेथ निकला। जब ब्रेथ निकला तो फिर हमने क्या किया, उससे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिए, है ना। बहुत ईजी सवाल है, बस आप समझ जाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Point A and B represent number on a number line as shown below. बिंदु A और B एक संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है। देख रहे हैं आप, ये है ना, ये नंबर लाइन जैसे दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है A और B पॉइंट का। क्या फाइंड करना है, A और B पॉइंट का क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आप लोग ये मत समझिएगा, ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, 39,000 आंसर। पर आप ये देख रहे कहीं ऑप्शन में है 39,000, कहीं भी नहीं है ना, हो ही नहीं सकता है। हमें यहाँ क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है A और B पॉइंट का। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारा A और B के बीच का देख रहे हैं नंबर दिया हुआ है 39,000। तो हम लोग यहाँ पे खुद से एक एज्यूम करते हैं, ठीक है, 2-3 अल्फ़ाबेट ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोग इसे अल्फ़ाबेट कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ C ले लेती हूँ, इसे ये D ले लेते हैं, है ना, और इसे हम E मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे ये 2 मिनट में सॉल्व होगा।
हम क्या करेंगे, पहले C और D का क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए CD इक्वल्स टू D है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। CD इक्वल्स टू 39,000 माइनस 25,000, ठीक है, कितना आएगा, इक्वल्स टू 14,000। ये हमारा क्या आया, CD का क्या आया, डिस्टेंस आया। अब हमें ये जो पॉइंट है ना, ये एक एक पॉइंट का हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। एक एक पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, है ना, वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन। तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन CD के बीच में कितने पॉइंट्स है, ध्यान देखिए दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितने पॉइंट है, 7, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन, वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन इक्वल्स टू 14,000 डिवाइडेड 7, कितना आएगा, 2,000, है ना। यहाँ से लेके D से लेके C तक में हर एक पॉइंट का हमें क्या पता चल गया, वैल्यू पता चल गया, है ना, क्या है वैल्यू, 2,000। अब सिमिलरली वैसे ही हम C और E का भी निकालेंगे, जैसे हमने CD का निकाला वैसे ही हम CE का भी निकालेंगे। तो ये भी करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पहले से आप लोग के लिए नंबर लाइन बना दिया है, जानती हूँ इतना प्रॉपर वे में नहीं बना है, फिर भी आप इतना तो आप समझ पाएंगे इसे। देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एक पॉइंट का वैल्यू निकाल लिया है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करते, ठीक। देखिए सिमिलरली CE इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है, 61,000 माइनस C की वैल्यू 39,000, कितना आएगा, 22,000, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन बोलिए, नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन CE इक्वल्स टू, कितने हैं यहाँ से यहाँ तक के डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, ईच वैल्यू ऑफ ईच, हर एक डॉट का वैल्यू जानने के लिए वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन CD, ठीक है, डिवीजन CE इक्वल्स टू 22,000 डिवाइडेड 11 इक्वल्स टू 2,000, ठीक है। देखिए यहाँ से वैल्यू हमारा 2,000 निकला हर एक डॉट का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी वैल्यू 2,000 निकला हर एक डॉट का, ईच मैंने यहाँ ईच किया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हमारा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A और B में नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, बताइए, नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, है ना, कितने हैं, 11। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ डिवीज़न बिटवीन A एंड B, AB इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग ने इतना मेहनत क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ हर एक पॉइंट जो था ना, इस सब का वैल्यू हमें जानना था, एक एक पॉइंट का। तो कितना आया हमारा, 2,000, है ना, कुछ नहीं करना है। तो वैल्यू ऑफ ईच, हम इसका AB का वैल्यू निकालना जरूरी है ईच डिवीजन का, नहीं, क्योंकि हमने इस साइड का भी निकाल लिया है और इस तरफ का भी निकाल लिया है ना। इक्वल्स टू 2,000 इंटू 11, कितना आएगा, 22,000। ये है आपका आंसर, समझे। चलिए टिक कर देते हैं।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए खास करके। ऐसे तो ये जनरली मैथ बहुत यूज़फुल है, पर सीटेट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये क्वेश्चंस नहीं समझ में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।